हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सरबग एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी आधारित प्रश्न में भाग 7 को देखेंगे। अभी तक हमने कुल भाग 6 देखा है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो वो वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं तथा वो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और टोटल ज्योग्राफी के एनसीईआरटी बेस्ड का 49वां क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन है आपके सामने। कितना डिग्री अक्षांश अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0 डिग्री अक्षांश अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि विषुवत रेखा किस महाद्वीप को मध्य से काटती है? तो इसका राइट आंसर अफ्रीका होगा। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? विषुवत रेखा के सहारे बन सकता है या फिर उसे भूमध्य रेखा के सहारे वो क्वेश्चन को पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ऐसे आपको याद रखना होगा। 0 डिग्री अक्षांश क्या होगा? 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान ऑप्शन नंबर सेकंड सहारा रेगिस्तान है, जो कि कुल 11 देशों में फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? हमको पता है कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा। तो कर्क रेखा कितनी रेखा होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं कर्क, विषुवत तथा मकर होकर गुजरती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड दक्षिणी अमेरिका। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो कि अमेजन है वह दक्षिणी अमेरिका में बहती है। हम आपको बता दें कि विश्व की सबसे लंबी नदी वह नील नदी है और अमेजन सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी क्यों है? क्योंकि वह उसके फैलाव के कारण उसका एरिया है, क्षेत्रफल ज़्यादा है अमेजन नदी का, इसलिए वह सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑस्ट्रेलिया, जो कि भारत के नीचे दक्षिण में स्थित है, जो कि पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है विश्व की सबसे लंबी नदी नील किस महाद्वीप में स्थित है? यहाँ हमने आपको बताया, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो आपको वहाँ अमेजन बताना होगा और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो वहाँ आपको नील नदी बताना होगा। हमने बताया क्यों ऐसा है, क्योंकि नील नदी की लंबाई ज़्यादा है और अमेजन नदी का फैलाव यानी कि चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे विश्व का सबसे बड़ा नदी कहा जाता है। और नील नदी लंबी है इसलिए इसे लंबी नदी कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर सेकंड अफ्रीका। विश्व का सबसे लंबा नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा शोध संस्थान आर्कटिक पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड हिमाद्री। भारत का शोध संस्थान हिमाद्री आर्कटिक पर स्थित है। हम आपको बता दें कि भारतीय मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री यह सब अंटार्कटिक महाद्वीप पर स्थित है। भारत के शोध संस्थान ये भी हैं, लेकिन यह सब कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप पे। और हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक पर स्थित है। आर्कटिक उत्तर में है और अंटार्कटिका दक्षिण में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया सबसे हट के दक्षिण में स्थित है और वह समुद्र के बीचों बीच स्थित है और बहुत बड़ा द्वीप के रूप में है, इसलिए उसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। भारत के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, 57th क्वेश्चन के साथ आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।